हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। मैं इसके सोनू सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कड़बक, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों, आज इस पार्ट से रिलेटेड सभी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वीडियो के अंत में आप लोगों से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 है, पार्ट का नाम है कड़बक, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका जन्म हुआ है 1492 ईस्वी को और मृत्यु हुआ है 1548 ईस्वी को। और अब इनका कवि का जीवन परिचय में देख लेते हैं। और दोस्तों, यदि इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, कवि का नाम है, यानी कि कड़बक पाठ के कवि के नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका जन्म हुआ है अनुमानतः 1492 ईस्वी को और निधन 1548 ईस्वी को हुआ है। और निवास स्थान है जायस, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। यानी कि जायसी जी के निवास स्थान जो है जायस में हुआ है और कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है, यानी कि जायसी जी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है। नेक्स्ट इनका जीवन परिचय देखते हैं। और इनके गुरु जी हैं, गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर हैं। इनके गुरु का नाम, इनके दो गुरु हैं सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। यदि इनका व्यक्तित्व की बात की जाए तो इनका व्यक्तित्व है, ये चेचा के कारण रूपहीन हो गए थे और बाईं आँख और बाईं कान से भी वंचित हो गए थे। और इनकी कृतियां हैं, इनकी प्रमुख कृति हैं पद्मावत, और इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और हैं मसला या मसलानामा है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कड़बक के कवि कौन है, यानी कड़बक पाठ के कवि कौन है। देखिए, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, यानी कड़बक पाठ के कवि कौन है। क्या कबीर दास हैं, या सूरदास हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या नाभादास हैं। तो कड़बक पाठ के कवि कौन है, तो हमारे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के कवि कौन। मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं किस प्रकार के कवि हैं। क्या वह दुख के पीर कवि हैं, या कृष्ण पीर के प्रेम के कवि हैं, या अष्टछाप के कवि हैं, या प्रेम के पीर कवि हैं, यानी कि किस प्रकार के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो जो हैं प्रेम के पीर कवि हैं। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है। तभी हम इनका जीवन परिचय में देखे हैं कि किस प्रदेश में हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, या मध्य प्रदेश में हुआ है, या आंध्र प्रदेश में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि जायसी जी का मूल जन्म स्थान कहाँ पर है। क्या इलाहाबाद में है, या बनारस में है, या कानपुर में है, या अमेठी में है। तो ध्यान दीजिए कि जायसी जी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है, अमेठी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है जायसी जी के पिता का क्या नाम है। अभी देखिए, कवि के जीवन परिचय में हम देखे हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। क्या शेख मोहम्मद नाम है, या शेख ममरेज नाम है, या शेख परवेज नाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी के पिता का क्या नाम है, तो शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है
कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं, यानी कि जायसी जो हैं किस प्रकार के कवि हैं। क्या वह एक भक्त कवि हैं, या सूफी कवि हैं, या श्रृंगारी कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी जो हैं वो किस प्रकार के कवि हैं, तो इसको ध्यान दीजिए कि जायसी जी जो हैं एक सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जायसी थे, यानी कि जायसी जी जो थे उनका व्यक्तित्व क्या था, वो किस प्रकार अपना जीवन जीते थे, वो क्या थे। क्या वो एक धनवान व्यक्ति थे, या पहलवान थे, या फकीर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जायसी जी जो थे उनका बचपन जो था एक फकीरी में बीता था, इसलिए जायसी जी थे एक फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े हैं। जायसी जी जो हैं हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े हैं। क्या वह ज्ञान मार्गी शाखा के, या प्रेम मार्गी शाखा के, या कृष्ण मार्गी शाखा के, या सगुण भक्ति काव्य के। तो जायसी जो हैं हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े हैं। क्या, तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है, यानी कि जायसी जी जो हैं अपने कड़बक जो पाठ लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं। क्या वह खड़ी बोली में लिखे हैं, या ब्रज में लिखे हैं, या अवधी भाषा में लिखे हैं, या अरबी भाषा में लिखे हैं। तो ध्यान दीजिए कि जायसी जी जो हैं अपने काव्य को अवधी भाषा में लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, यानी कि जायसी जी के काव्य में कौन से मुख्य रस की प्रधानता है। क्या वात्सल्य रस मिलता है, या श्रृंगार रस मिलता है, या वीर रस मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि जायसी जी के काव्य में कौन सा रस मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कड़बक कहाँ से लिया गया है, यानी कड़बक जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। क्या वह आखिरी कलाम से लिया गया है, या अखरावट से लिया गया है, या मधुमालती से लिया गया, या पद्मावत से लिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि यह कड़बक जो पाठ है वो पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर कवि हैं, यानी कि जो ऑप्शन चारों दिया है इनमें से वो कौन है जो कि प्रेम में पीर कवि हैं, प्रेम के पीर कवि हैं, प्रेम में उनको मन लगता है, प्रेम के पीर कवि हैं, वो कौन है। क्या वह जायसी जी जो हैं, या नाभादास हैं, या सूरदास हैं, या कबीरदास हैं। कौन प्रेम के पीर कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जायसी जी जो हैं वो एक प्रेम के पीर कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, यानी कि जायसी जी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो ये देखिए किस भाषा में लिखा गया है, तो क्या अवधी में लिखा गया है, या ब्रज में लिखा गया है, या खड़ी बोली में लिखा गया है, मैथिली में लिखा गया। तो पद्मावत जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में ये भी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं किस परंपरा के कवि हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो एक प्रेम के पीर कवि हैं, तो इसी कारण से प्रेम के पीर, तो ऑप्शन दिया है इसका, क्या सगुण कृष्ण भक्त परंपरा के हैं, या सगुण राम भक्ति परंपरा के हैं, या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं, या संस्कृत काव्य परंपरा के हैं। तो क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जायसी ने अपनी एक आँख की उपमा किससे दी है। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे दिया है। क्या वह कमल से दिया है,
या कुमुद से दिया है, या सरोवर से दिया है, या दर्पण से दिया है। तो जायसी जी अपने पदों में कहते हैं कि मेरा एक आँख है मगर यह दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल है। दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जायसी ने किस दोष से युक्त हुए, कह रहे हैं क्वेश्चन कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। यानी कि जायसी में वह कौन सा दोष है फिर भी वह गुणवान है। क्या जिह्वा दोष है, या नेत्र दोष है, या अंग दोष है, या श्रव्य दोष है। क्या तो कौन सा उसमें दोष है? तो उनमें एक आँख नहीं था, यही दोष था, इसलिए नेत्र दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। यानी कि जायसी जी जो हैं रत्नसेन और पद्मावती रानी की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। क्या वह प्रेम द्वारा जुड़े हैं, या भक्ति द्वारा जुड़ा है, या रक्त रूप लेई द्वारा जुड़े हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी जो हैं अपने पदों में कहते हैं कि मैंने अपने पदों के एक एक शब्द को अपने रक्त की एक एक लेई द्वारा जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं किस शाखा के कवि हैं। क्या वह प्रेम मार्गी हैं, या ज्ञान मार्गी हैं, या राम मार्गी हैं, या कृष्ण मार्गी हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं किस शाखा के कवि हैं, तो वह प्रेम मार्गी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। यानी कि जायसी का काव्य जो है वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। क्या वह सरोवर की भांति है, या कुएं की भांति है, या समुद्र की भांति है, या नदी की भांति है। तो किसकी भांति वह गंभीर और व्यापक है, तो वह जो है समुद्र की भांति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। यानी कि जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। क्या अपने आंसुओं से सींचा है, या गंगा जल द्वारा सींचा है, या जल से सींचा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी कहते हैं कि मैंने अपने काव्य की एक एक शब्द को अपने आंसुओं से सींच कर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। और ये देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या वह मुल्ला दाऊद की रचना है, कुतुब्बन की रचना है, या जायसी की रचना है, या मन्नन की रचना है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और यदि इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइएगा। और YouTube पर जाकर आप लोग हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा कि SK सोनू सिंह साइंस क्लासेज। तो वहाँ पर सभी हमारे आ जाएगा चैनल का लोगो, और वहाँ पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो सभी विषयों का तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। और सभी विषय का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।